दिव्य कथा चैनल में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सुनने जा रहे हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा ऐसे है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र सोबन से हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग ये व्रत किया करते थे। चंद्रभागा के पति सोबन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखते थे। एक दिन सोबन ससुराल में थे और एकादशी का व्रत आ गया। मुचकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास रहेगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार सोबन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गए और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चित ही मृत्यु को हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर सोबन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह आहार के लिए अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने वे पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में आ गई और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती थी। एक दिन मुचकुंद राजा ने नगर का एक साधु वहीं पहुंच जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर सोबन ने सभी कहानी बताई। सोबन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अदुर्भ है और इसे दुर्भ करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो सोबन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा सोबन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।